हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपनी संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। वैसे तो हम बहुत छोटी क्लासों से इसके बारे में सीख जाते हैं, तो आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास ये आपको दिखाई दे रही है इमोजीज बनी हुई। अब मैं इसको आपको काउंट करने के लिए बोलती हूँ, तो आप कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? इस तरीके से करोगे, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना कोई सी भी चीज़। या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इसको कॉलम वाइज काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3, है ना, और यहाँ लिख लिया मैंने 3। ऐसे ये भी 1 2 3, 1 2 3, एंड दिस इज आल्सो 1 2 3। अब मैं क्या करती हूँ, एक एक लाइन का टोटल मैंने कर लिया, इन सबको प्लस कर लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ 12 आता है ना। अब देखिए, ऐसे ही इसको लिखने का दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, 3 इंटू 4। 3 इधर से और इधर से भी मैंने इसको काउंट कर लिया, ये कितने हैं, 4। अब हमने क्या किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी मुझे क्या मिल गया, 12। तो एक तरीके से बार बार जमा करने की बजाय हमने इनको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मुझे फ़ौरन टोटल पता चल गया कि कितना है इस पूरे उसमें, टोटल 12। ऐसे मान लीजिए ये आपके पास बने हुए ब्लॉक्स, अब मुझे काउंट करने कितने हैं, तो यहाँ पे भी मैं फिर से हर एक कॉलम का अलग अलग कर लूँगी। 3 3 3 3 3। अब इन सबको प्लस करा, है ना, तो हमारे पास आ गया 15। या अभी हम दूसरा तरीका सीखेंगे, ये कैसे, 3 इधर से हैं और ये कितने हैं, 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5 बराबर 15। यानी कि फिर से बार बार जमा करने की बजाय हमने 3 को 5 से गुणा कर दिया। तो गुणा क्या होता है बेटा, किसी संख्या को बताई गई संख्या तक लगातार जमा करना। जैसे 4 गुणा 5 का क्या मतलब है, 4 को 4 में ही 5 बार जमा करना है। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, है ना। इस इतना लंबा जमा करते करते लिखने की बजाय हमने इसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया, 4 गुणा 5। और अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, 20। ऐसे 3 गुणा 6 का क्या मतलब है, 3 को 6 बार जमा करना, दैट बिकम्स 18। अब देखिए, इसका हम एक इम्पॉर्टेंट रूल सीखते हैं, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या होती है, 4 गुणा 5। देखिए मैं एक ऐसे ब्लॉक बना रही हूँ बेटा, 4, इसका मतलब इस साइड से कितने हैं, ये एक तरफ से 4 है, एक तरफ से 5 है, अभी हमने देखा था ना। तो ये इधर से कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, ये 5। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे इसमें, 4 गुणा 5 बराबर 20। अब हम दूसरे 5 गुणा 4 बनाते हैं। इसका मतलब इस साइड ये कितना होना चाहिए, 5। 1 2 3 4 एंड 5, और इधर से हमें कितना करना है, 4। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी आंसर आपका कितना आएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो इसका क्या मतलब है बेटा, या चाहे हम 4 गुणा 5 करें या 5 गुणा 4 करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। तो ये नियम सभी नंबर्स के लिए लागू होता है, चाहे नंबर हमारे कोई से भी हो। a गुणा b बराबर होता है हमेशा b गुणा a के।
इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय, यानी कि क्रम सीरियल को इनका अगर आगे पीछे कर दे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। आई होप कि आपको सबको 10 तक के टेबल अच्छे से आते होंगे। देखिए 38 इंटू 6, गुणा का निशान लगाया, यहाँ लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ आप हमेशा रफ वर्क की लाइन खींचोगे। अब क्या करना है हमें, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना होता है 48। आपने 48 लिख लिया यहाँ पे। 48 का सिर्फ यूनिट प्लेस यहाँ जाएगा, बाकी दूसरा कैरी में, जैसे प्लस में करते थे तो यहाँ पे लिख दिया। अब आप करोगे 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 18 में 4 प्लस करना है, जो कैरी किया है उसे प्लस करना है, तो ये बन गया 22। अब क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पूरा नंबर लिख देंगे। ये मेरा आंसर बन गया। ऐसे 47 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 में से हम क्या नीचे लिखेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस, कैरी क्या किया आपने 2। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16, 16 प्लस 2, ऊपर वाले को प्लस करना है, तो कितना बन गया 80। देखते हैं 482 इंटू 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब की बार पहले आपने सिंगल यूनिट डिजिट से करना है, फिर टेंस डिजिट से 1 बाय 1। यहाँ पे हम रबर की लाइन खींच लेते हैं। 3 2 6, 3 8, एक एक करके आप नंबर लेते रहोगे। 3 8 24, 24 का 4 हमने लिखा, 2 को कैरी किया, 2 कैरी, 3 4 12, 12 प्लस 2 कितना बन गया 14। अब क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो हम यहीं पे से पूरा लिख देंगे। अब देखिए बेटा, टेंस डिजिट दहाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है, तो दहाई इकाई के नीचे हम क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि दहाई का अंक है ये। इकाई के अंक पे आपने पहले इस पे क्या लिखा 0। अब करो 1 बाय 1, 2 इंटू 2, 4 बन गया। ध्यान रखना है नंबर के नीचे दूसरा नंबर आना चाहिए। 2 8 2 गुणा 8, 16, 16 का 1 कैरी, इसको काट देते हैं, ये यूज़ कर चुके थे। 2 4 2 गुणा 4 8, 8 जमा 1 9। देखिए बिल्कुल नंबर के नीचे आपका दूसरा नंबर आना चाहिए। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। ये बन गया 6 8, 6 और 4 10, फिर से 1 कैरी, 1 और 1 2 और 9 11। नेक्स्ट 6 0 7 3 इंटू 45। फिर से क्या किया, 5 को 3 से गुणा किया, 15, 1 कैरी, 5 को 7 से 35 और 1, आप यहाँ रफ वर्क में लिख सकते हो आराम से जिससे कोई गलती ना हो। 35 जमा 1 36, 36 में से नीचे क्या रहेगा 6, ऊपर क्या जाएगा 3। 5 को 0 से किया बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ही खुद 0 बन जाता है, तो 5 गुणा 0 0, 0 जमा 3 3 आ गया। 5 गुणा 6 30, पूरा लिख देंगे क्योंकि अब आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पूरी लाइन हमने कर ली है। अब सेकंड नंबर पे जाएंगे, क्योंकि ये टेंस डिजिट था इसलिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाना है। फिर 4 गुणा 3 12, 12 का ये पहले वाले नंबर काट देते हैं, 1 कैरी। 4 गुणा 7
28, 28 जमा 1 29 है ना, 2 कैरी। 4 गुना 0 0, 0 जमा 2 2 आ गया। 4 गुना 6 24। क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ लाइन खींचनी है, यहाँ जमा करना है। अब देखिए पूरा डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए आपका। अब इसे प्लस करते जाएंगे। 5 + 0 5, 6 जमा 2 8, 9 जमा 3 12, 1 कैरी। 2 + 1 3, 4 + 3 7 एंड 2 है ना। आप यहाँ पे कॉमा भी पुट कर सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए 34 गुणा 126, 2 डिजिट गुणा 3 डिजिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 गुणा 4 24, 2 कैरी किया बेटा आपने। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 6 गुणा 3 18, 18 जमा 2 20, क्योंकि इसको हम यूज़ कर चुके हैं इसलिए इसे काट देते हैं। अब सेकंड नंबर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये दहाई का है इसलिए इकाई पर 0। 2 गुणा 4 ऐसे 8 हो गया सीधा, कुछ भी कैरी नहीं। 2 गुणा 3 6 हो गया पूरा। अब तीसरे नंबर से करना है भी है ना, तो क्योंकि ये सैकड़े का है तो इस पे कितनी 0 लगेंगी, इकाई पे भी 0 और दहाई पे भी 0। अब 1 को 4 से किया 4, 1 को 3 से किया 3, बाहर निकल रहा है कोई बात नहीं। अब हमें इन सबको प्लस करना है। पूरा मेन बात ध्यान रखने की क्या है कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना करना है हमने। तो 4 जमा 0 जमा 0 4, 8 जमा 0 जमा 0 8, 6 और 2 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 और 1 4। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 580 गुणा 602। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 हम करेंगे। 2 गुणा 0 0, 2 गुणा 8 16, 1 कैरी। 2 गुणा 5 10, 10 में 1 जोड़ना है 11। इसको काट देते हैं, इसको यूज़ कर चुके हैं। फिर 0 से सब नंबर्स को करना है। पहली बात तो हमारे को इकाई के स्थान पे 0 लगानी है, क्योंकि ये दहाई के अंक से कर रहे हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, इकाई पर 0 लगानी है। फिर इन 3 नंबर से गुणा कर रहे हैं। 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 8 0, 0 गुणा 5 0, हो गया ख़त्म। अब 6 से गुणा करना है, तो सैकड़े के स्थान पे कितनी 0, 2 0। फिर 6 गुणा 0 0, 6 गुणा 8 48, 4 कैरी। 6 गुणा 5 30, 30 जमा 4 34। जमा करेंगे 0 6 1 9 4 3 है ना, 3,49,160। अब देखिए बेटा, कुछ हम ऐसे नंबर्स को गुणा करेंगे जहाँ पर 0 आ रहा है लास्ट में। तो 25 गुणा 1 बहुत ही आसान है। आपको 25 को सिंपली 1 से गुणा करो, 25 आ गया, और जितनी 0 है वो लगा दो। 0 कितनी, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 0 आ गई। ऐसे 379 को 1 से करो, 379 आ गया। उसके बाद 0 देख लो कितनी है, 1 0 है तो 1। अब यहाँ पे 7075 को 1 से किया, और कितनी 0 आ रही है, 2 0। अब देखिए
89761 को पहले 1 से कर दो, फिर कितनी जीरो आ रही है? 4 जीरो, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ देखिए नंबर को नंबर से कर दो। 589 को 1 से किया, यही आ गया। अब जीरो देख लो, 2 जीरो इधर है इसमें और 2 जीरो इधर है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा? 4। तो आंसर में 4 जीरो लग जाएंगे आगे। अब इसको देखिए 409 इंटू 1, यही आ गया। अब जीरो देखो, 2 इधर से और 1 इधर से, कितनी हो गई? 3, यानी कि इसके आंसर में 3 जीरो और लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। एक मशीन एक दिन में करीब, औसतन मतलब करीब, लगभग 2825 पेज बनाती है। बताइए जनवरी के महीने में उसने कितने पेज बनाए? तो जनवरी में हमें पता है 31 दिन होते हैं, तो बेटा हर दिन वो 2825 पेज बनाती है। तो इसका मतलब हर दिन में आप 2825 जमा करते जाओगे। या सीधा दूसरा तरीका क्या है कि हम 2825 को 31 से गुणा कर दें, है ना? क्योंकि हमें पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, है ना? तो हर दिन 2825 जमा करने के बजाय 31 बारी तक हम सीधा इसे क्या करेंगे? 31 से गुणा। अब देखिए पहले 1 से करना है, 1 से गुणा करने पे वही नंबर आ जाता है। अब किससे करना है? 3 से। तो 3 से करने पर सेकंड नंबर है, तो पहली इकाई पर 0। अब 3 गुणा 5 15, 15 का 1 कैरी। 3 गुणा 2 6, 6 जमाए 7, इसको काट दिया। 3 गुणा 8 24, 2 कैरी। 3 गुणा 2 6, 6 जमा 2 8, बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को प्लस करेंगे। 5 5 और 2 7, 8 7 15, 1 कैरी किया, 2 और 1 3 और 4 7, और फिर आ गया 8। यानी कि पूरे महीने में उसने कितने टोटल पेज बनाए? 87,575, 87,575। नेक्स्ट देखिए एक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर बेटा, उसमें 12 पेजेस हैं। आप देखते हो ना कई सारे पेजेस फोल्ड किए हुए होते हैं, तो एक न्यूज़पेपर में कितने पेज हैं? 12। और इसकी रोज़ाना 11,980 प्रतियां यानी कि कॉपीज छपती हैं। तो हमें बताना है कि एक दिन में कितने पेजेस छपे, इसका मतलब है ना। तो अगेन क्योंकि ज़्यादा हो रहा है और हम इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 12 से। 2 को 0 से किया 0, 2 गुणा 8 16, 1 कैरी। 2 गुणा 9 18 प्लस 1 19, फिर से 1 कैरी। ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से तसल्ली से काम करना है बेटा। 2 इंटू 1 यानी कि 2 गुणा 1 2 जमा 1 3, काट दिया, इसे हम यूज़ कर लिया है। 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब सेकंड डिजिट पे आते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे कॉर्नर पे क्या भर देंगे? 0। 1 इंटू 0 0, 1 गुणा 8, 1 से गुणा करने पे वही नंबर आ जाता है, देखिए, है ना। अब हमारा कुछ और डिजिट नहीं बचे, जमा का निशान लगाया। 0 6 9 और 8 17 का 7 नीचे, यूनिट प्लेस नीचे रहता है, बाकी ऊपर जाता है, आपको पता ही है। 3 जमा 1 4 जमा 9 13, फिर से 3 नीचे 1 ऊपर, फिर 4 और फिर 1 का 1। यानी कि एक दिन में कितने पेजेस छप रहे हैं? 1,43,760। ठीक है बेटा। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप करने हैं।
बहुत ध्यान से, मेरे को उम्मीद है आप पूरी तरह समझ गए होंगे। मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें बहुत ही तसल्ली से काम करना है बेटा। आता आपको सबको है, लेकिन ध्यान से और नीटली काम करना है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल है जिसे आप A4 शीट पर बनाओगे। देखिए यहाँ गुणा का निशान लगा हुआ है और यहाँ हमने 1 से लेकर 10 तक इधर काउंटिंग लिख ली है और ये ऐसे ही 1 से 10 तक यहाँ लिख ली है। अब देखिए धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, ऐसे 3 इंटू 2 6 बन गया है ना। 3 इंटू 4 12 बन गया। तो आप जब इसे करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और टेबल लर्न्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये आपको अपने आप कंप्लीट करना है। यहाँ पे गुणा का निशान लगा हुआ है। जैसे 6 को 4 से गुणा करना है तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे 24। 9 को 3 से गुणा करो, 9 को 3 से, तो इसका मतलब इस कॉलम में भरना है 9 को 3 से, तो कितना आ जाएगा बेटा 27। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहती हूँ 8 को 9 से करो, 8 को 9 से, तो आप 8 के सामने और 9 के नीचे जाओगे, कितना आ गया 72। ठीक है बेटा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा और अब आप आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे